साल 2020 हमसे विदा हो रहा है। 2021 आने वाला है। मोदी हुकूमत का एक नारा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन क्या साल 2020 में सबका साथ और सबका विकास हुआ है? क्या हुकूमत ने साथ दिया है या फिर हुकूमत ने सबका विश्वास जीता है, यानी कि एतमाद को जीता है? मुल्क की अक़लियतों के साथ इस साल किस तरह का सलूक हुआ है, उस पर पेश है 4TV की एक तज्जियाती रिपोर्ट। शहरियत तरमीमी कानून को लेकर पूरे मुल्क में एहतजाज बरपा हुआ। साल के शुरू से ही ये एहतजाज शाहीन बाग से लेकर मुल्क के कोने कोने में फैलता गया, और जब यह एहतजाज अपने उरूज पर था तो वही जाफरानी तंजीमों की तरफ से ये कहा गया कि ये दहशतगर्दों की तरफ से या फिर दहशतगर्द तंजीमों की ईमा पर यह एहतजाज चलाया जा रहा है। इल्ज़ामात का सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कहा गया कि यहाँ पर जो खाना आ रहा है वो बिरयानी पाकिस्तान भेज रहा है। इतना ही नहीं, जब दिल्ली के असेंबली इंतखाबात हो रहे थे उस वक्त मुल्क के वजीर दाखिला ने यह कहा था कि ऐसा बटन दबाना कि करंट शाहीन बाग पर जाकर लगे। तो आप सोच सकते हैं कि मुल्क के वजीर दाखिला शाहीन बाग के बारे में किस तरह का नजरिया और एहसास रखते थे। तो ये शाहीन बाग का हाल था। शाहीन बाग के पास फायरिंग का वाकया पेश आया, खौफजदा करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी यहां पर एहतजाजी अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे। सिर्फ यहां पर मुसलमान नहीं थे, बल्कि मुल्क का अमन पसंद और हक की तायीद करने वाला शहरी भी इन एहतजाजियों के साथ खड़ा था। लेकिन यहां पर भी कई बार नारेबाजी की गई, और जिस तरह से कहा गया, एक वजीर ने तो यहां तक कहा कि हमें 1 घंटे के अंदर का वक्त दीजिए, हम यहां से इन्हें हटा देंगे। इस तरह से किसी ने यह कहा कि देश के गद्दारों को गोली मारो, लेकिन इस तरह के नारे लगाए गए। तो यह साल की इब्तिदा थी जब मुसलमानों के साथ मुल्क में यह सलूक किया गया। फिर कोविड-19 आया, और उस कोविड-19 के दौरान में तबलीगी जमात के जो अरकान थे उनके इज्तिमा पर उंगलियां उठाई गई, और यही हुकूमत के जो कारिंदे थे, जो हामी थे, वो ये कहने लगे, और ये जो भोंकने वाला गोदी मीडिया ये भी सवाल उठाने लगा और इसे मजहब से जोड़ने लगा, और ये भी कहने लगा कि ये एक जिहादी वायरस का नाम इसे दिया गया। तो यह था साल 2020 की इब्तिदा में, जिस तरह से यहाँ पर जाफरानी तंजीमों की तरफ से अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को निशाना बनाया गया, तबलीगी जमात के इज्तिमा पर उंगलियां उठाई गईं। तो ये वो हुकूमत का विश्वास था जो हुकूमत मुसलमानों से कहती रही कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास करते हैं। लेकिन यह सिलसिला जब आगे बढ़ा और आहिस्ता आहिस्ता हालात कशीदा होने लगे, तो आपको पता होगा कि दिल्ली में फिसाद हुआ, और उस फिसाद के अंदर भारी जाली मानी नुकसान हुआ, और उस नुकसान के दौरान भी कई तरह के इल्ज़ामात लगाए गए, लूटमार मचाई गई। तो ये पूरे ऐसे वाक़यात थे जो इब्तिदा में अक़लियतों को निशाना बनाने के लिए किए गए थे। एक मुनज़्ज़म तरीके से बीजेपी का एक लीडर ये कहता था, कपिल मिश्रा, कि यहाँ पर पुलिस को हटा दें तो हम इन्हें देख लेंगे, अगर पुलिस वहाँ पर नहीं जाएगी तो हम उन्हें दिखा देंगे। तो इस तरह के ऐसे कई वाक़यात रुनुमा हुए। अगर हम दिल्ली की अगर बात करते हैं तो ये इस तरह के वाक़यात यहाँ पर सामने आए। यहाँ पर भी मुसलमानों को निशाना बनाया गया। ये भी 2020 की बात है। उसके बाद आपको कर्नाटक के बेंगलुरु लिए चलते हैं। शान रिसालत में गुस्ताखाना कार्टून शाये किया गया, और फिर वहाँ पर एहतजाज कर रहे मुसलमानों पर पुलिस की कार्रवाई हुई, तशद्दुद फूट पड़ा, और फिर यहाँ पर भी गिरफ्तारियाँ हुई मुसलमानों की। और यह भी 2020 का वो वाक़या था। शायद यहाँ पर भी बीजेपी की हुकूमत, सबका साथ, सबका विश्वास, तो क्या यही विश्वास था उनका मुसलमानों पर? तो ये बेंगलुरु के फिसादात थे जहाँ पर मुसलमानों की इमलाक को नुकसान पहुँचा गया। उसके साथ साथ और एक तरह का खौफ वहाँ पर पैदा किया गया, और कई अफराद को गिरफ्तार करते हुए उन्हें जेल की सलाखों के पीछे छोड़ दिया गया। ये साल ऑर्डिनेंस और कानून लाने का साल कहा जाए तो बेजाना होगा। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। सबसे पहले जिस तरह से शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज हुआ, उत्तर प्रदेश की हुकूमत की तरफ से यह कहा गया कि जो इमलाक को नुकसान पहुंचा है वो उनसे वसूल की जाएगी जो उसमें मुलविस थे, और कई अफराद को नोटिसें दी गई, उनकी जायदाद को जब्त कर लिया गया, और फिर लव जिहाद के नाम पर एक कानून को लाया गया, और उसकी आड़ में कई नौजवानों को अब जेलों के पीछे डाला जा रहा है। तो ये सबका साथ, सबका विश्वास, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हुकूमत की नीयत क्या थी। क्या आप समझते हैं कि यह हुकूमत सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर यकीन रखती है?
اس کے ساتھ اگر ہم آگے بڑھیں تو مدھیہ پردیش کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ مدھیہ پردیش بھی کچھ پیچھے نہیں رہا۔ وہاں کے وزیر اعلیٰ برابر کہتے آ رہے تھے کہ لو جہاد کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے ہم اسے برداشت نہیں کریں گے، اور پھر مدھیہ پردیش میں بھی وہ آرڈیننس کو لایا گیا، اور یہاں پر بھی ایک مخصوص طبقہ، کھلے طور پر کہا جائے تو یہ مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے لیے یہ قانون وہاں پر لایا گیا، اور یہاں پر بھی ویسے ہی گرفتاریاں اب ہو رہی ہیں جو کہ اتر پردیش کے اندر ہوتی آ رہی تھی۔ اب بات کریں گے کرناٹک کی۔ کرناٹک میں بھی حال ہی میں گو ذبیحہ آرڈیننس لایا گیا، اور اس کے ذریعے یعنی کہ جو قانون بنایا جا رہا ہے اس کے ذریعے سزا کا تعین بھی کر دیا گیا۔ کرناٹک کی اسمبلی میں اسے آرڈیننس کو پاس کیا گیا، کابینہ نے اسے پاس کیا اور اسے گورنر کے پاس بھیج دیا گیا ہے۔ تو کیا یہ سب کا ساتھ سب کا وشواس ہے؟ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 2020 کے اندر بل آرڈیننس کس کے خلاف لائے گئے؟ لو جہاد، گو ذبیحہ، اور اس کے بعد اب باری آتی ہے آسام کی۔ آسام کا اگر ہم ذکر کریں تو آسام میں مدرسوں کو بند کرنے کا بل پیش کر دیا گیا۔ تو کیا یہ سب کا ساتھ سب کا وکاس ہے؟ وکاس کسے کہتے ہیں؟ ترقی کسے کہتے ہیں؟ شاید یہی ہے کہ وہاں پر ایک قوم کو پسماندگی کی طرف دھکیل دیا جائے۔ تو یہ وہ وکاس تھا، یہ وہ وشواس تھا جو آسام میں مدرسوں پر جس طرح کا ظلم ڈھایا گیا، مدرسوں کو بند کرنے کے لیے بل آسام میں منظور کر دیا گیا۔ اب بات کریں گے سال کے آخر میں آتے آتے مدھیہ پردیش کے مندسور میں جو واقعہ پیش آیا اسے سب نے دیکھا۔ مسجد کے اوپر زعفرانی تنظیموں کے کارکنوں نے وہاں پر اپنا پرچم لہرایا۔ کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے؟ کیا یہ سب کا ساتھ، کیا یہ سب کا وکاس، کیا حکومت سب کے وشواس کے لیے کام کر رہی ہے؟ 2020 کا سال گواہ رہے گا کہ اس سال کس طرح سے ملک کی اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ یہ حکومت نے رویہ اختیار کیا، اور ظلم ہوتے جا رہے ہیں، اور شاید حکومت اسے اور بھی آگے بڑھا دے گی، کیونکہ جہاں بھی انتخابات آتے ہیں اس طرح کے واقعات، اس طرح کے کام ہوتے رہے ہیں۔ اب مغربی بنگال کے انتخابات آنے والے ہیں، اتر پردیش کے انتخابات آنے والے ہیں، پھر آسام میں بھی انتخابات آئیں گے۔ تو اب دیکھتے جائیے کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ سال 2020 کئی ایسے لمحات کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اگر ہم اسے یاد کریں تو یہ ضرور احساس ہوگا کہ ظلم و ستم اس سال کافی رہا ہے، کبھی لو جہاد کی آڑ میں، تو کبھی کورونا وائرس کی آڑ میں، تو کبھی گو ذبیحہ یا پھر دوسرے آرڈیننس لا کر مسلمانوں کو اس ملک میں پریشان کیا گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس ملک کے اندر حکومت نہیں بلکہ ایجنڈا چلایا جا رہا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ ایک ٹوٹی ہوئی زنجیر کی فریاد ہے ہم، ایک ٹوٹی ہوئی زنجیر کی فریاد ہے ہم، دنیا یہ سمجھتی ہے کہ آزاد ہے ہم، دنیا یہ سمجھتی ہے کہ آزاد ہیں ہم بھی ہیں تعمیر وطن میں برابر کے شریک، در و دیوار تم ہو تو بنیاد ہے ہم۔